तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये e पावर एक्स फंक्शन है, 0 से 2 पाई तक फोरियर श्रेणी पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो जब भी e पावर एक्स टाइप फंक्शन आपको मिलेंगे तो दो सूत्र आपको याद और रखना है। ठीक है, कैसे? ये इंटीग्रेट को, ये सूत्र है e पावर एक्स और साइन एक्स में, e पावर एक्स कॉस एक्स में, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनमें सूत्र यूज होते हैं। अगर ये याद भी नहीं है तो इनको फर्स्ट और सेकेंड लगा के आप डेरिवेटिव कर सकते हो। आई लेट रोल से करोगे, उसमें आई एक बार फिर से आ जाता है आई, तो उसके हिसाब से ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समाकलन में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये चीज़ आपको याद रखना ज़्यादा बेटर है। दो सूत्र हैं, याद हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, एक भी याद हो जाएगा। सेम वैसे देखो, साइन है तो साइन से चलता है और कॉस है तो कॉस से चलता है। तो मतलब साइन कॉस तो ये चलेगा, ए और बी माइनस होता है साइन है, ठीक है, कॉस में होता है, ये प्लस में होता है, ए और बी ये चलेगा और कॉस साइन हो जाता है। ठीक है, सेम वही चलते हैं, बस यहाँ पर ध्यान देना है। और ये दोनों सेम है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। अभी इस फोरियर श्रेणी का सूत्र से हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? a0 वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ इस फंक्शन में तो a0 का वैल्यू क्या होगा? पहले सूत्र लिख देते हैं, 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन होता है। ठीक है, dx होता है। अब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? और ये पाई लिख देते हैं, 0 से 2 पाई, ये फंक्शन का वैल्यू है e पावर माइनस एक्स। ठीक है, dx। अब इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा? देखो, e पावर माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा 1/पाई है, लिमिट में आ जाएगा e पावर माइनस एक्स ही आएगा, और लिमिट क्या है? 0 से 2 पाई। ठीक है, ये माइनस में तो आएगा, ये माइनस में इंटीग्रेट करोगे। ठीक, यही आता है। अब यहाँ पर देखो, पहले हम 2 पाई रखते हैं इस पर। ठीक है, 2 पाई रखेंगे तो ये रहने देते हैं। तो पहले 2 पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा? e पावर माइनस 2 पाई, और 0 रखोगे तो ये e पावर 0 हो जाएगा पावर। ठीक है, अब इनका मान क्या होता है? 1 होता है, जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है। अब ये माइनस ब्रैकेट तोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस अंदर गुणा करा देते हैं तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हो और ये चीज़ आगे ले सकते हो, मतलब 1 माइनस e पावर 2 पाई अपन पाई, ये भी ले सकते हो, मतलब ए एन का वैल्यू आ गया। ठीक है, a0 का वैल्यू ये 2 पाई है। तो हमको a0 का वैल्यू हम निकाल लिए। अब an का मान निकालना है। ठीक है, तो an का मान निकालते हैं इसमें। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि मिटाने पर ये चीज़ मिटाया ना जाए। a0 क्या है वैल्यू? 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई अपान पाई। ठीक है, तो हम an का भी वैल्यू निकालते हैं, an का वैल्यू। अब देखिए, इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत कम है। तो हम an का वैल्यू ऐसे ही निकाला, आप नोट कर सकते हो इसको। तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको an वाले पहले सूत्र लिख देते हैं। an बराबर क्या है? 1/पाई और 0 से 2 पाई क्या है? फंक्शन f(x) और कॉस है ना, ये x है, और dx। अब फंक्शन का वैल्यू क्या है? माइनस e पावर x, 1/पाई 0 से 2 पाई माइनस e पावर माइनस x और cos nx dx। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये आप सूत्र देखो, अब इनका यूज हो गया। तो अब an में और bn में ही सूत्र इनका यूज होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा रहे हैं, पहले इसको लिख देते हैं और लिमिट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये a और b इसमें है। पहले क्या है? cos के लिए, तो cos के लिए ये सूत्र लगेगा। a और b है, तो इसमें a और b का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू क्या है? n। ठीक है, जहाँ जहाँ a की जगह क्या रखेंगे, ये सूत्र पहले लिखते हैं। e की पावर क्या है? ax, एक जगह क्या माइनस, तो माइनस x रहेगा, अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस n की स्क्वायर यही आएगा। और ब्रैकेट में लिखते हैं a क्या है? माइनस है, माइनस कॉस, और b की जगह क्या है? nx, प्लस है b क्या है? n आगे रहेगा, और साइन b मतलब साइन nx यही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, और लिमिट इसमें क्या है? 0 से 2 पाई तक। ठीक है, इसका समाकलन डायरेक्ट हो गया। तो आप अगर लगाओगे इंटीग्रेट फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा, और उसमें आई फिर से मान के करोगे। देखिए कैसे लगाते हैं इसको, हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। जैसे साइन एक्स हम मान लेते हैं, कॉस एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है,
तो क्या करते हैं, आई मान के करते हैं इसमें इंटीग्रेट। तो आई लेट का रूल लगाओगे तो आई लेट का रूल लगाओगे क्या होता है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल, पहले इसको फर्स्ट मानोगे, ठीक है, तो नहीं पहले ये सेकेंड माना जाएगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है आई लेट के रूल से, तो पहले इसको मानोगे तो ये देखो पहले फर्स्ट आगे रहेगा, हम इसको डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड से, तो कॉस एक्स आगे रहेगा, इसका इंटीग्रेट करोगे यही आएगा प्लस, ठीक है, तो माइनस होता है, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है क्या होता है माइनस, माइनस हो जाता है साइन एक्स, ठीक है, इसका समाकलन करोगे तो यही आएगा, चेक कर लो। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फिर लगाएगा, तो ये कॉस एक्स रहने देते हैं, ये एक्स और प्लस है, अब इसका फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, देखो ये चीज सेकंड माना जाएगा, तो फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट ये और ये सेकंड, अब यहाँ पर देखो फिर फर्स्ट सेकंड मानेंगे, तो एक पावर एक्स पहले साइन एक्स आगे रहेगा और इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो इसका अवकलन होगा कॉस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद एक बार एक्स समाकलन करोगे यही आएगा। अब चेक करो, शुरुआत में इसका कर रहे थे फिर इसके अंदर समाकलन आ गया, तो इसके जब क्या करते हैं, उसके जब क्या करते हैं, ये जैसे है इसको रहने देते हैं, ई पावर एक्स रहने देते हैं, साइन ई पावर भी रहने देते हैं, इसके जब आई मान लेते हैं, ये क्या होता है, ये आई होता है, ठीक है, ये आई की इक्वल है ना, तो आई मान लेते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 2i हो जाता है, ये पक्षांतर करें 2i, उसके बाद 2i तो यहाँ पर 2 बटे में आ जाता है, मतलब i बराबर, अब इन दोनों में क्या है कॉमन है, पावर एक्स अपॉन 2 और cos एक्स और प्लस साइन एक्स। अब चेक करो ये एक पावर एक्स में आया है और उसके बाद बटे में ए उस बी, मतलब दोनों को वन वैल्यू है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसी टाइप है ना, सेम उसी टाइप का, मतलब कि इससे पता चला कि ये चीज़ हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कितना टाइम बर्बाद हुआ, तो इस तरीके से आप याद रखो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, या तो परीक्षा के दिन एक दो दिन लिख लो, इससे याद हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार लिखोगे याद रहेगा, बोलोगे भी नहीं, ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो ये समाकलन कर लिए, अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, पहले 2 पाई इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/पाई रहने देते हैं, पहले 2 पाई जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पर -2 पाई और ये रहने देते हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ ये 2 पाई इस पर रखोगे 1 cos ये 2 पाई n हो जाएगा और प्लस n रहने देते हैं साइन 2 पाई n, ठीक है, और 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 cos 0 1 तो ठीक है। अब इसको पहले लिख देते हैं माइनस, इस पे भी रखेंगे ना पूरा, ये चीज़ पूरा 2 पाई रख दिए, उसके बाद इसी फंक्शन पे माइनस करके ये 0 भी रखेंगे, इस पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो एक पावर -0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा 0 और नीचे 1 प्लस n स्क्वायर, और ब्रैकेट में इस पे 0 रखा, cos 0 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, तो ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और इस पे 0 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/पाई, अब चेक करते हैं, देखो इनका वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ लिखा है चेक कर लो, ये 1 होता है, तो इनका वैल्यू 1, तो लिखते हैं 1 पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1, ठीक है, प्लस और इसका वैल्यू क्या है 0, चेक कर लो 0 है तो 0 हो जाएगा, और माइनस इसका वैल्यू 1, नीचे 1 प्लस n स्क्वायर, और ये माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आया, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/पाई ब्रैकेट के अंदर देखो ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो 1/पाई और 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, ये माइनस में माइनस और ये प्लस में है ना, तो इसको आगे लिख दो 1 माइनस 1 पावर 2 पाई, ठीक है, माइनस में, तो ये आ गया आपको bn का वैल्यू, नहीं ये an का वैल्यू है, ये an का वैल्यू है, ठीक है। अब an का वैल्यू आ गया, अब bn का वैल्यू निकालना है, देखो कितना लॉन्ग हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। अब इसको हम bn का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये रहने देते हैं और इनको हम मिटा देते हैं, तो उसके बाद
तो इसको मिटा रहे हैं, बी एन का वैल्यू हम निकालते हैं। अब इस चीज़ को हम कहीं पर नोट कर देते हैं। इसको कहीं पर नोट कर रहे हैं। देखो हम इनका वैल्यू क्या है, बी एन ए एन का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू क्या निकला है 1/π1 प्लस एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसको ऐसे भी ले सकते हो ऊपर पूरे ब्रैकेट में। तो ये एन है और क्या है 1 माइनस e⁻²π, ठीक है। ये रहने दे, ये ए एन का भी वैल्यू आ गया। अब सेम निकालना है बी एन का वैल्यू, तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो बी एन बराबर क्या होता है 1/π और 0 से 2π, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन साइन एन एक्स, ठीक है। ये बार बार आप लिखोगे सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है, लिखने से याद हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद भी नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो फंक्शन क्या है e⁻x 1/π 0 से π तक और e⁻⁻x साइन एक्स। अब सेम देखो दूसरा सूत्र अब यूज होगा, ठीक है। अब वो यहीं पर भी सेम वही है, एक वैल्यू -1 है और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू n है, ठीक है। अब ये साइन के लिए यूज होगा, साइन के लिए देखो इसमें क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो पहले साइन होता है, तो इसमें हम सूत्र लिख रहे हैं कि ये 2π, तो 1/π, तो लिखते हैं इसमें क्या होता है, एक पर यही होता है माइनस, और ये तो नीचे वही आएगा 1 प्लस n² ही आएगा। ब्रैकेट में क्या है ए साइन, ए क्या है माइनस साइन nx आएगा माइनस, और बी क्या है n cos nx, ठीक है। और लिमिट कितना है 0 से 2π। अब इसमें देखो पहले 2π इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, तो क्या आएगा, पहले इसमें 2π रखेंगे तो ये e⁻⁻² और ये वही रहेगा, ठीक है। और 2π इस पे रखेंगे तो माइनस साइन 2nπ यही आएगा, और ये n cos 2nπ, ठीक है। और माइनस इसके अब 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 प्लस n², और इस पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 1, मतलब -1, 0 माइनस n, ठीक है, इसका 1 आ रहा है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन और। तो 1/π, अब देखो इसका मान क्या है, इसका मान 0 है, तो 0 और यहाँ पर -n, इसका 1 है ना, तो ये -1, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये लिख सकते हो ऐसे, तो माइनस n⁻²π ऐसे लिख सकते हो माइनस में, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है 1 प्लस n², और क्या है ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये इसका मान क्या हो जाएगा 1, और बचा है 1 n/1 प्लस n², ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं, दोनों कॉमन क्या है देखो n, अब ये टोटल कॉमन है n, और इसमें बचेंगे क्या ऊपर e⁻⁻2x, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसको आगे लिख देते हैं, मतलब ये लिखा जाएगा n भी कॉमन है, तो ये 1 माइनस e⁻2π, और नीचे क्या आ जाएगा, ये कॉमन है तो ये पाई और 1 प्लस n², ठीक है, यही आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये बी एन का वैल्यू आ गया, ए एन का वैल्यू और बी एन का वैल्यू अब सेम आ गए। अब इसको हम मिटाते हैं और तीनों को वैल्यू यहाँ पर बी एन का वैल्यू लिख देते हैं। तो बी एन का वैल्यू क्या है n 1 माइनस e⁻⁻2π, और क्या है पाई माइनस 1 प्लस n², ठीक है, ये बी एन का वैल्यू है। अब इसको हम मिटाते हैं और ये सूत्र पे पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोरियर श्रेणी आ जाएगा, तो इसको नोट कर सकते हो आप। तो इसको मिटा रहे हैं,
अब यहाँ पर फोरियर श्रेणी सूत्र क्या है, देखो सूत्र है ये a0, पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, सूत्र लिखने से याद हो जाएगा। f(x) बराबर क्या है, a0/2 प्लस सगेशन n बराबर 1 और इनफाइनाइट, और क्या है an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो a0 को वैल्यू कितना है, एक 0 को वैल्यू, ये 2 रहने दो, 2 पाई ले रहने दो, और ये आया है 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई, ठीक है, प्लस सगेशन रहने दो इनफाइनाइट। अब यहाँ पर an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू ये है, तो इसको लिख रहे हैं, तो 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई अपान पाई, और क्या है प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और क्या है साथ में cos nx है, और इसके बाद देखो प्लस, बीच में प्लस है। अब bn का वैल्यू क्या है ये, तो हम इसको थोड़ा नीली पेन से लिख ताकि दिखे, ठीक है, तो प्लस bn का वैल्यू कितना है n 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई, ठीक है, और ये पाई और 1 प्लस n स्क्वायर, और साथ में क्या है साइन nx, तो ये आ गया आपका फोरियर श्रेणी। अब f(x) का वैल्यू क्या है, e पावर माइनस x, ठीक है। ये चीज़ अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम देख लेते हैं ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, इतना चीज़ कॉमन है, देखो चेक करो, ये पार्ट और ये पार्ट इसमें कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो इस पूरे में कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद देखो n का मान भी रखना है, तो n वाले कॉमन नहीं लेना है, ध्यान देना, n का मान भी रखना है, तो हमको n वाले छोड़ देना अभी, तो सिर्फ क्या कॉमन है, ये चीज़ दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 पाई और 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई, ठीक है। अब प्लस कॉमन क्या है दोनों में, तो बाहर निकाल लेते हैं इसमें, 1 माइनस e पावर क्या है 2 पाई अपान पाई, यही कॉमन है, चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको रहने देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लगा देते हैं सगेशन n बराबर 1 और इनफाइनाइट, और इसके अंदर क्या क्या बचेगा, देखो इसमें cos nx अपान 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। और प्लस इसमें क्या बचेगा, n साइन nx अपान 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया इतना। अब यहाँ पर एक लाइन आउट कर लेते हैं, e पावर माइनस x, ये जैसे इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस e पावर माइनस 2 पाई प्लस इसको भी रहने देते हैं, दोनों कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हो, नहीं रहने दो, क्या दिक्कत है। अब देखो इसको जब सगेशन से तोड़ोगे, n बराबर 1 रखोगे तो क्या क्या आएगा, पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा, जब इसमें 1 रखोगे तो cos x, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या जा रहा है, तो साइन मतलब ये साइन x आएगा, देखो यहाँ 1 रखोगे तो ये साइन x आ जाएगा, नीचे भी 2, ठीक है, प्लस अब फिर इस पर 2 रखे रहे, एक बार देखो इन पूरे पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, मतलब n का मान क्या करेंगे, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, इस तरह के नंबर रख सकते हो, इनफाइनाइट तक नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो पहले 1 रखेंगे तो इतना आ रहा है, अब 2 रखेंगे तो ये साइन, मतलब ये आ जाएगा साइन, सॉरी ये cos 2x अपान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5, चेक करो 2 दूनी 4, यहाँ n जहाँ रहेगा वहाँ सब जगह क्या रखोगे 2 रखोगे ना, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन, यहाँ 2 रहेगा, देखो 2 रखोगे 2 साइन 2x अपान ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 रखेंगे, देखो 3 रखोगे तो ये cos 3x अपान 3 का 9 1 10, ये 10 आ जाएगा, प्लस ऐसे इस पर 3 रखोगे तो ये 3 साइन 3x अपान ये 10, ठीक
ठीक है। ऐसे ये रखते चले जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक सीरीज रखते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका फोरियर श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक कर सकते हो, ये आंसर है। तो e पावर x भी हम सीख चुके हैं। अब कोई अब देखते हैं इसमें इस वाले इंटरवल का -π से π तक इंटरवल किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम यही तरीका है, ठीक है, पर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज भी यूज होते हैं। जैसे इसमें विषम के लिए अलग हो जाता है, सम के लिए अलग होते हैं। पहले इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके से लगा लेंगे उसके बाद, ठीक।